So hey homies, welcome back to another novel explanation of Renegade Immortal and I hope कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। हाँ जी, अगर इससे पहले के एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो क्या बात है। चलो फिर बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल होमीज, थैंक यू सो मच गाइस, तुम सबके इतने ज्यादा प्यार और कमेंट्स के लिए। लिटरली मैं बहुत ज्यादा डाउन हो गई थी क्योंकि चैनल पर स्ट्राइक आई थी, ऊपर से ऐसे मैसेजेस भी कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। और एक नहीं, दो अकाउंट से। पहले वाले को तो जाने दो, उसका फिर भी समझ में आता था कि हाँ एक प्रॉपर वे में, लेकिन ये जो चाय से ज्यादा केतली गरम वाला काम ये दूसरे बंदे ने किया ना, लिटरली तुम्हें भी सुन के इतना गुस्सा आएगा कि अगर मैंने उसका भी नाम लो लिया ना तो मुझे इतना बताएगी मेरे जो ऑडियंस में से थोड़े बहुत लोग जाके ना उसके अगर चैनल पे रिपोर्ट मार देंगे तो उसका चैनल ऐसे गया। तो इसलिए मैं उसका चैनल का नाम नहीं लेना चाहती। बस इतना बता रही हूँ कि आइंदा मुझे मैसेज करके बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे मेरे ऑडियंस को कैसे सर्व करना चाहिए। सच में यार मुझसे ये कह रहा था कि रेनेगेड इमॉर्टल की ये जो नॉवल है ये मेरी फेवरेट है और तुम इतनी जल्दी एक्सप्लेन करती हो, इतने जल्दी वीडियो डालती हो कि मुझे भी फिर जल्दी अपलोड करना पड़ता है। हाँ जी, वो एक क्रिएटर है। आई नो जो किसी को ऑडियंस का प्यार ज्यादा मिलता है बुरा लगता है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि खुद की तो प्रोग्रेस हो नहीं पा रही तो मैं दूसरे की टांग पकड़ के खींच दूं ताकि मैं रेस में आगे निकल जाऊं। अगर कोई बात थी, कोई प्रॉब्लम थी, कोई इशू था, मुझे मैसेज करते। मुझे इंस्टाग्राम मेरा दिया हुआ है इसी चैनल के अबाउट में, अगर तुम वहाँ मुझसे कॉन्टेक्ट कर तो मैं हेल्प करती। शायद मैं कम्युनिटी पोस्ट भी लगा देती अपने मेन चैनल में और बाकी चैनल पे भी कि हाँ बंदा तुम्हें भी देखे, तुम्हें भी सपोर्ट करे। लेकिन जो हरकत तुमने की ना, ये वो लोग करते हैं जिन्हें बहुत ज्यादा जलन होती है। इसी वजह से मैंने सोचा कि मैं कोई एक्शन लेने से पहले एक बार मेरे होमीज से पूछूं कि आखिर वो क्या चाहते हैं। मेरे जो 70,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर है वो क्या सोचते हैं। और भाई साहब मतलब 200 कमेंट का मैंने बोला था, तुम लोगों ने क्या किया? 2000 से ज्यादा कमेंट और सब में सेम बात कि हाँ मुझे नोवेल कंटिन्यू करना चाहिए चाहे जो हो जाए। एंड गाइस मैं खुद हैरान थी, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि यार तुम लोग इतना प्यार करते हो। हाय मेरा मन करा मैं कहीं छुप जाऊं ताकि नजर ना लगे किसी की यार। ताकि थैंक यू सो मच गाइस, और ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट देते रहना। एंड आई प्रॉमिस कि तुम लोगों ने जो इतना प्यार मुझे दिखाया ना, मुझे रियलाइज कराएगी यार मेरी नोवेल को ऐसा नहीं है कि बस बंदे आते हैं और देख के चले जाते हैं। नहीं, तुम लोग एक व्यूअर से बढ़ के कुछ हो, यानी कि मेरे होमीज। सो आई प्रॉमिस कि चाहे जो हो जाए नॉवल तो इस चैनल पे आती रहेगी और अब रुकने नहीं वाली। लेकिन हाँ, अब मैं किसी को मौका नहीं देने वाली कि कोई भी यहाँ पर ऐसे आए और मुंह उठा के चैनल का बेड़ा गर्क कर दे। तो चलो फिर बहुत ही चिट चैट अब बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा था जहाँ पे वांगलन का सामना दो बंदों से हो जाता है जो कि बेसिकली उस ब्लैक टावर के अंदर मौजूद उस मिस्टीरियस पर्सन के लिए यहाँ पे फाइट कर रहे थे, लेकिन अपना वांगलन उन दोनों को बहुत ही अच्छे से सबक सिखाता है। यहाँ पर ये जो सेलेस्टियल एक्सेशन फ्रूट की पावर हमें दिखाई गई ना, वांगलन बिल्कुल उसमें खो चुका था। इसी के साथ हम देखते हैं कि वांगलन ने न सिर्फ यहाँ पे उस ओल्ड मैन को जान से मार दिया था, बल्कि यहाँ पर उस लेडी को भी वांगलन ने मार दिया था। साथ ही वांगलन ने यहाँ पर अपने उसी मिस्टीरियस से बॉम्ब अटैक को भी किया था, जिसे देखते साथ ही यहाँ पर इस ब्लैक टावर के अंदर मौजूद ये जो घोस्टली फिगर था ये भी बहुत बुरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है और वो कहने लगता है कि क्या ये वही है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, और अगर ये इंसान यहाँ पर है तो इसका मतलब ये है कि जिसके अटैक को यहाँ पर इसने कॉपी किया है वो भी यहाँ पे आ चुका होगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि फाइनली वांगलिन चलते चलते उस ब्लैक टावर के पास पहुंच जाता है जहाँ पर उसका सामना एक मिस्टीरियस पर्सन से हो जाता है और जो पावरफुल डेथ हो रहा है ये बंदा रिलीज करता है ना, उसे देखकर वांगलिन भी स्माइल करता है। और आगे जो होमीज, हमारे इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ये जो घोस्टली लाइट्स होती है ये वांगलिन से सवाल करती है कि एक बात बताओ, आखिर तुमने इस बॉम्ब अटैक को कहाँ से सीखा। जिस पर वांगलिन बहुत ही कोल्डली रिप्लाई देते हुए कहता है कि मैंने इसे सेलेस्टियल रियलम से सीखा था। जिस पर ये बंदा भी कहने लगता है कि हाँ सेलेस्टियल रियलम, जिसे कि इस सिंगल बॉम्ब अटैक ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसी के साथ यहाँ पर ये जो घोस्टली फिगर होता है ये सामने मौजूद उस बंदे से कहने लगता है कि अब चाहे जो हो जाए मुझे ये आदमी हर हाल में मेरे पास चाहिए। इसी के साथ हम देखते हैं कि आसमान से एक बहुत ही पावरफुल आवाज आती है जो कि वांगलिन से कहता है कि वांगलिन क्या तुमने मुझे पहचाना। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये बंदा और कोई नहीं है बल्कि हु पाओ था और इसके पीछे 100 मिलियन सोल फ्रेगमेंट्स मौजूद थे और ये सभी लोग बहुत ही हेट रेट के साथ वांगलिन को ही देखे जा रहे थे। हम यहाँ पे वांगलिन को देखते हैं जो कि हु पाओ को देखकर बस हाँ में जवाब देता है, जिस पर हु पाओ कहता है कि अच्छा तो तुमने मुझे याद रखा। हाँ, इसी के साथ हम देखते हैं कि हु पाओ का जो चेहरा था वो गुस्से से लाल हो जाता है और वो कहने लगता है कि तुमने
कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा कि आखिर तुम्हारी वजह से मुझे किन किन सिचुएशन से गुजरना पड़ा। मैं मरते मरते बचा हूँ, लेकिन आज मैं अपने साथ किए गए हर एक नाइंसाफी का बदला तुमसे लूंगा। यहाँ पे हम वांगलिन को देखते हैं जो कि चुपचाप खड़ा था और हु बाओ आगे कहने लगता है कि वो तो शुक्र है कि मुझे वक्त रहते हेवन ने बचा लिया और उसने मुझे एक और मौका दिया, और फिर उसने एक ऐसे पर्सन को भेजा जिसने न सिर्फ मेरी जान बचाई बल्कि मुझे पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने में मदद किया, और तब से ही वो मेरा ट्रू मास्टर बन चुका है। और इसी वजह से आज मैं यहाँ पर तुमसे अपना सारा बदला लूंगा। मैं तुम्हारी सोल को तुम्हारी बॉडी के अंदर सील करके तुम्हें 9 कंट्री के अंदर मौजूद एक ऐसे डंजन में तुम्हें ट्रैप करके रख दूंगा कि वांगलिन तुम अपनी मौत की भीख मांगोगे लेकिन तुम्हें मौत नहीं मिलेगी। यहाँ पर हु बाओ और भी बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है कि ये कर लूंगा वो कर लूंगा, और कहता क्या कि मैं तुम्हें यहाँ पे मार कर तुम्हारी सोल को सोल रिफाइनिंग ट्राइब में ले जाऊंगा, और जिसके बाद मैं वहाँ पर भी सभी को मार के अपनी खुद की यहाँ पर एक 10वां डीमन कंट्री बनाऊंगा, और जिसका जो पहला एम्परर होगा वो मैं बनूंगा हु बाओ। यहाँ पर उसकी ये बड़ी बड़ी बातें सुनकर वांगलिन कहता है कि अच्छा तो तुम मुझसे इतना ज्यादा नफरत करते हो, हाँ? जिस पर हु बाओ कहता है कि नफरत बहुत छोटा लफ्ज है मेरी फीलिंग को जाहिर करने के लिए। मेरा बस चले तो मैं खुद अपने हाथों से तुम्हें तड़पा के मारूं, लेकिन मेरे बनाए ये जो 100 मिलियन सोल फ्रेगमेंट्स हैं ये आज तुम्हारा काम तमाम कर देंगे। वांगलिन तुम्हारा नसीब भी कितना अजीब है ना? तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जिस स्पेल को तुमने मुझे सिखाया एक दिन यही स्पेल तुम्हारी जान लेता। 100 मिलियन सोल फ्रेगमेंट, अंदाजा लगाओ कि ये कितनी अजीम ताकत है। लेकिन मैं यहाँ पर भी नहीं रुकूंगा, तुम्हें मारने के बाद मैं 1 बिलियन सिर्फ 10 बिलियन सोल फ्रेगमेंट्स बनाऊंगा। ये कहते साथ ही वो अपने 100 मिलियन सोल्स को वांगलिन की तरफ थ्रो करता है, कहता है कि इसकी जान ले लो। यहाँ पे हम शू लिंगियो को भी देखते हैं जहाँ पर वो इन दोनों की कन्वर्सेशन को सुन रहा था, और वो कहने लगता है कि आखिर ये बेवकूफ कौन है, ये खुद को समझता क्या है। मैं यहाँ पर इतने सालों में इतनी बार कोशिश कर चुका हूँ लेकिन मैं कभी भी वांगलिन को सप्रेस नहीं कर पाया, और ये ना सीखिए आखिर खुद को समझता क्या है। और कोई नहीं बच्चे, अगर तुम कामयाब हो गए ना तो मैं अपना सरनेम शू से हु कर लूंगा और मेरा नाम फिर हु लिगियो होगा। इसी के साथ वांगलिन को हम देखते हैं जो कि हु बाओ की तरफ देखकर कहता है कि वाकई में 10 साल में जो अचीवमेंट तुमने हासिल की है ये एक टैलेंटेड जीनियस भी नहीं कर सकता, पर अफसोस की बात है कि तुम्हारा पाला मुझसे पड़ा है। और फिर हम देखते हैं कि जैसे ही वो सारे 100 मिलियन सोल्स जो कि वांगलिन की तरफ बढ़ रहे थे, वांगलिन बस उनकी तरफ एक नजर देता है और अपने राइट हैंड को जैसे ही हवा में लहराता है तो एक सिंबल यहाँ पे बनने लगता है, जिससे देखते साथ ही ये 100 मिलियन सोल्स वहीं पे फ्रीज हो जाते हैं, जो देखकर हु बाओ भी दंग रह जाता है। और फिर ये जो सोल्स थे जिनकी आंखों में हम वांगलिन के लिए एक रिस्पेक्ट देख पाते हैं, अचानक से 100 मिलियन सोल्स का जो कनेक्शन हु बाओ के साथ था वो पूरी तरीके से टूट जाता है। हु बाओ चिल्लाते हुए कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आखिर ये कैसे मुमकिन है। जिस पे वांगलिन कहता है कि मैं अच्छे से जानता हूँ कि आखिर तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। तुम्हारी जो मेरे प्रति हेटरेड है ये बस आधा एक्सक्यूज है। सही मायने में तुम मुझे इसलिए मारना चाहते हो क्योंकि तुम नहीं चाहते कि सोल रिफाइनिंग स्पेल को यूज करने वाला कोई और मौजूद है। लेकिन आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि सोल रिफाइनिंग मेथड को कैसे यूज किया जाता है। अब गाइस, अगर तुम लोगों को याद होगा तो वांगलिन ने सोल रिफाइनिंग ट्राइब में जब सभी को वो सोल रिफाइनिंग स्पेल को सिखा रहा था तो उसने इस मेथड में कुछ चेंजेस किए थे, जिस वजह से ये लोग जितने भी सोल्स को क्रिएट करेंगे एट द एंड वांगलिन उन सभी को लीड कर पाएगा और उनका ट्रू मास्टर वांगलिन होगा। तो बस वांगलिन ने इस वक्त उसी सिंबल को दिखाकर इन सारे सोल्स को अपनी तरफ कर लिया था और इन्होंने पहचान लिया कि असल में इनका ट्रू मास्टर वांगलिन है। साथ ही वांगलिन ही वो असली बंदा है जिसके पास सोल रिफाइनिंग स्पेल का इनहेरिटेंस मौजूद है। अगर तुम लोगों को याद होगा तो सोल रिफाइनिंग सेक्ट में जो मास्टर दूतियान था उसी ने वांगलिन को सोल रिफाइनिंग स्पेल की इनहेरिटेंस दी थी। ये जो सोल रिफाइनिंग स्पेल है ये असल में सोल रिफाइनिंग सेक्ट के जो ओरिजिनल डिसाइपल्स है इन्होंने 10,000 सालों तक अपनी जी जान लगाकर इस स्पेल को तैयार किया था। तो आखिर हु बाओ जैसे एक बंदे जिसकी 10 साल की कल्टीवेशन और इसकी 10 साल की मेहनत 10,000 साल के इनहेरिटेंस को कैसे चेंज कर सकती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि हु बाओ तेजी से दहाड़ मारता और कहता है कि सोल फ्रेगमेंट जल्द से जल्द वापस आओ। लेकिन 100 मिलियन सोल फ्रेगमेंट्स तो दूर की बात, कोई एक सिंगल सोल फ्रेगमेंट भी उसकी बात नहीं मानता, जो देखकर ये पूरी तरीके से पागल हो जाता है और कहता है कि वांगलिन मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। यहाँ पे हम वांगलिन को देखते हैं जो कि इससे कहता है कि तुम मेरी वजह से बगावत पे उतर आए, लेकिन तुम्हें मारने से पहले आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि आखिर सोल रिफाइनिंग स्पेल की ट्रू स्ट्रेंथ क्या है। जिसके बाद वांगलिन निकालता है अपना 1 बिलियन सोल फ्लैग और यहाँ पर वो सारे जो 100 मिलियन सोल फ्रेगमेंट्स थे ये सभी इसके अंदर समाने लगते हैं और अगले ही पल सारे सोल्स आपस में फ्यूज होकर एक बहुत ही बड़े और पावरफुल सोल को यहाँ पे क्रिएट करते हैं, जिसका एक पंच सीधा हु बाओ से जा टकराता है, जिस वजह से ऑन द स्पॉट ही हु बाओ की मौत हो जाती है और उसकी सोल भी यहाँ पर 1 बिलियन सोल फ्लैग डिवोर कर लेता है। यहाँ पे वांगलिन ने 1 सेकंड में ही हु बाओ का खेल खत्म कर दिया था, लेकिन तभी वो ब्लैक टावर की तरफ अपनी नजर
नजरों को उठाता है तो ब्लैक टावर के नीचे वांग लिन को एक ओल्ड मैन नजर आता है जो कि बहुत ही मिस्टीरियस से लुक के साथ वांग लिन को ही देखे जा रहा था। जिसके बाद वांग लिन की नजर उस टावर पे जाती है और वांग लिन एक प्योर डेविल की पावर को फील कर पा रहा था। यहाँ पे वांग लिन भी समझ चुका था कि इस वक्त वो यहाँ पर फाइट नहीं कर सकता था, क्योंकि ब्लैक टावर के अंदर मौजूद ये जो एनर्जी मैं फील कर पा रहा हूँ ये किसी पेयरलेस एक्सपर्ट की है। तभी हम देखते हैं कि नीचे जो एक पर्सन मौजूद था जिसने की ब्लैक आर्मर पहना हुआ था, वो अब वांग लिन की तरफ एक कदम बढ़ाने लगता है, जिससे मानो जैसे आसपास की जमीन पूरी तरीके से कांपने लगती है। साथ ही वांग लिन भी समझ जाता है कि ये ऐसा बंदा नहीं है कि मैं इससे पंगा लूं। तो वांग लिन यहाँ पर सेलेस्टियल एक्सेशन फ्रूट की जो पावर है वो उसके असर को यहाँ पर सप्रेस करने लगता है। साथ ही वांग लिन अपने दूसरे हाथ से यहाँ पे अंडरवर्ल्ड रिवर को भी एक्टिवेट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ लिंग दियान हूं का जो स्वॉर्ड एनर्जी जो उसके डिसाइपल से वांग लिन ने कलेक्ट किया था वो उसे भी यहाँ पर एक्टिवेट कर देता है, ताकि बस किसी तरीके से इस ओल्ड मैन को यहाँ पे डरा सके। और हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैन भी उस स्वॉर्ड एनर्जी को देखकर रुक जाता है, लेकिन फिर हम देखते हैं कि ये जो बंदा होता है ये वांग लिन की तरफ रश करता है, जिसे देखते साथ ही वांग लिन भी यहाँ से 9-2-11 होने लगता है। और तभी यहाँ पर ये बंदा अपना एक टोर्नेडो अटैक क्रिएट कर देता है, वांग लिन की तरफ इसे थ्रू कर देता है, जिसे देखते साथ ही वांग लिन यहाँ पर अपने अंडरवर्ल्ड रिवर को आगे कर देता है, जो कि उसके इस टोर्नेडो को पूरी तरीके से अपने अंदर डिवोर कर लेता है। और जिसे देखकर ये बंदा भी शॉक्ड था, पर तभी वो वांग लिन को देखकर कहता है कि तुमने इतनी कम उम्र में अपने खुद के दाव को बना लिया, वाकई में तुम कोई नॉर्मल इंसान तो हो नहीं सकते। पर अगले ही पल ये बंदा यहाँ पर थंडर एनर्जी का यूज करता है, जिसे देखते साथ ही वांग लिन बिना कुछ सोचे समझे अपनी पिंकी फिंगर से अंडरवर्ल्ड डेथ फिंगर को एक्टिवेट कर देता है। और वांग लिन को सीतुनन की कही बात याद आती है, जहाँ पे सीतुनन ने कहा था कि ये जो थंडर स्पेल होते हैं ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं और कोई भी इंसान आसानी से इसे नहीं सीख सकता, क्योंकि थंडर्स को हेवन के स्पेल से जोड़ा जाता है। तो आखिर एक हेवन के स्पेल को कोई भी इंसान इतनी इजीली कैसे सीख सकता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन का जो अंडरवर्ल्ड रिवर होता है वो भी अब इस ब्लैक लाइटनिंग की तरफ बढ़ने लगता है। और जैसे ही दोनों आपस में कोलाइड करते हैं यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन देखने को मिलता है। और यहाँ ये जो ओल्ड मैन था ये कहने लगता है कि वाकई में तुम्हारा दाव बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी वो वापस से आसमान की तरफ अपने फिंगर को पॉइंट करता है और इस बार यहाँ पर ब्लैक रेन होती है, जैसे कि मानो हजारों लाखों की तादाद में बहुत से स्वॉर्ड सीधा वांग लिन की तरफ बढ़ रहे हों। जिसे देखते साथ ही वांग लिन दोबारा से अपने अंडरवर्ल्ड रिवर का यूज करता है और इस बार वांग लिन सीधा अपने अंडरवर्ल्ड रिवर में पहुंच जाता है, जिसके साथ ही वांग लिन अंडरवर्ल्ड रिवर के साथ फ्यूज हो जाता है। और इस वक्त वांग लिन खुद अपना दाव बन चुका था, वांग लिन खुद इस वक्त अंडरवर्ल्ड रिवर बन चुका था, जो देखकर ये ओल्ड मैन भी कहता है कि वाकई में कितने अच्छे से तुमने खुद को अपने दाव के साथ फ्यूज कर लिया। पर अफसोस की बात है कि मेरा एक सिंगल अटैक ही तुम्हें तुम्हारे दाव के साथ मिटा के रख देगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर वो एक जाइंट सा वॉर्टेक्स क्रिएट करता है, जिसकी वजह से आसमान में मौजूद सारा का सारा वो जो डेविल एनर्जी था वो उसके अंदर समा जाता है। और इस बार ये जो ओल्ड मैन था ये अपने सारे अटैक एक साथ यूज करता है। वो यहाँ पर वापस से उस थंडर स्पेल और ब्लैक रेन दोनों का यूज करता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही वो वॉर्टेक्स और ये बाकी के दोनों अटैक आपस में फ्यूज होते हैं, ऐसा लग रहा था मानो कि एक बड़ा सा ऐसा वंडर जिसके अंदर ब्लैक लाइटनिंग मौजूद थी, साथ ही ब्लैक रेन भी वो वांग लिन की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। अब यहाँ पे वांग लिन समझ चुका था कि अगर वांग लिन को सरवाइव करना है तो इसका सामना करना होगा, क्योंकि वो ज्यादा देर तक भाग नहीं सकता। तो वांग लिन क्या करता है, वो अपना निकालता है 1 बिलियन सोल फ्लैग और उसके अंदर की जो 1 बिलियन सोल फ्रेगमेंट्स थी वो उन सभी को इस अंडरवर्ल्ड रिवर में फ्यूज कर देता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि अब इस अंडरवर्ल्ड रिवर का भी एक सोल बन चुका था और अब अंडरवर्ल्ड रिवर एक ड्रैगन का शेप ले लेता है, जिसके ऊपर वांग लिन खड़ा था। वांग लिन के पास जो 1,30,000 से ज्यादा जो स्लॉटर आर्ट ऑरा थी, यानी कि वो लाइफ फोर्स सील, वांग लिन उसे भी इस रिवर के अंदर ऐड कर देता है, जिस वजह से अब इस ड्रैगन के पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग किलिंग इंटेंट भी आ चुका था। मतलब कि अंडरवर्ल्ड रिवर जो कि अब एक ड्रैगन बन चुका है, जिसके पास एक सोल, जिसके जरिए से इसके पास अब इंटेलिजेंस भी आ चुकी थी और अब स्लॉटर आर्ट के जरिए से इसके पास फुल किलिंग इंटेंट भी था। सही मायने में अगर कहा जाए तो ये है वांग लिन का ट्रू अंडरवर्ल्ड रिवर, जिसके अंदर 100 मिलियन सोल फ्रेगमेंट, 1,30,000 से ज्यादा स्लॉटर आर्ट की ऑरा और वांग लिन का दाव, ये तीनों इसमें मिले हुए थे। इसी के साथ वांग लिन का ये ड्रैगन तेजी से उस ओल्ड मैन के स्पेल की तरफ बढ़ जाता है और जैसे ही वो उससे कोलाइड करता है, यहाँ पर धरती को फाड़ देने वाला एक एक्सप्लोजन होता है। हेवन एंड अर्थ भी बुरी तरीके से कांप उठते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही सब कुछ खत्म होता है तो ये जो ओल्ड मैन था ये वांग लिन को सही सलामत देखकर कहने लगता है कि अभी अभी जो तुमने स्पेल देखा है ये मेरे सबसे कमजोर स्पेल में से एक है, लेकिन अब जो मैं यूज करने वाला हूँ वो मेरा नहीं बल्कि इस आर्मर का दाव है, जिसे कि दाव ऑफ डेविल कहा जाता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर उस आर्मर से ब्लैक कलर
कलर का स्मोक निकलने लगता है और प्योर डेविल एनर्जी यहाँ पे गैदर होने लगती है, जिसके साथ ही अगले ही पल हम देखते हैं कि यहाँ पर एक जायंट सा डेविल का इल्यूजन बनने लगता है, जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा था। और अभी ये जो जायंट से डेविल का इल्यूजन था वो तेजी से वांग लिन की तरफ बढ़ता है, जो देखकर वांग लिन इमीडिएटली स्वॉर्ड सेंट लिंग तियानहो की उस स्वॉर्ड एनर्जी को बाहर निकालता है। बस फिर क्या, लिंग तियानहो जिसे कि ऑल सीर के बराबर ही ताकतवर माना जाता है, जैसे ही उसका ये स्वॉर्ड एनर्जी बाहर आता है अचानक से वहाँ का सब कुछ थम सा जाता है। यहाँ पर इन दोनों के अटैक्स ही थम जाते हैं। वांग लिन का जो अंडरवर्ल्ड रिवर था ये भी अपने वापस फॉर्म में आ जाता है। वांग लिन का जो 1,30,000 से ज्यादा स्लॉटर आर्ट था वो भी अब वापस वांग लिन के बॉडी में चला जाता है, और जो 100 मिलियन सोल्स जो कि इस वक्त अंडरवर्ल्ड रिवर के साथ फ्यूज थे वो भी अलग होकर वापस से सोल फ्लैग में चले जाते हैं। हम देखते हैं कि उस ओल्ड मैन के किए गए अटैक्स के साथ भी यही होता है। ऐसा लग रहा था मानो कि यहाँ पर स्वॉर्ड सेंट लिंग तियानहो का ये जो स्वॉर्ड एनर्जी है इसके अलावा कोई भी चीज एक्शन नहीं ले सकती। इसी के साथ हमें यहाँ पे पता चलता है कि असल में तो ये है स्वॉर्ड सेंट लिंग तियानहो का दाव, जिसे कि दाव ऑफ टायरनी कहा जाता है। और इस स्वॉर्ड एनर्जी के अंदर जो लिंग तियानहो का टायरनी छिपा हुआ है इसे हेवन का माइट भी कहा जाता है। यहाँ पर लिंग तियानहो के स्वॉर्ड एनर्जी को रिलीज करते साथ ही वांग लिन यहाँ से भागना शुरू कर देता है। हम देखते हैं कि स्वॉर्ड सेंट लिंग तियानहो का यहाँ पर एक जायंट सा इल्यूजन क्रिएट हो जाता है और वो आते साथ ही सीधा उस डेविल के इल्यूजन से फाइट करने पहुंच जाता है। और जैसे ही दोनों ही एक दूसरे से टकराते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर इतना बड़ा एक्सप्लोजन होता है कि वो जो डेविलिश इल्यूजन था वो यहाँ पर कोलैप्स कर जाता है, जिस वजह से लिंग तियानहो का ये जो स्वॉर्ड एनर्जी है ये भी डिम पड़ जाता है। लेकिन अभी भी इसके अंदर स्वॉर्ड सेंट लिंग तियानहो का दाव मौजूद था। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये जो स्वॉर्ड एनर्जी थी ना, अब ये स्वॉर्ड एनर्जी सीधा उस ब्लैक टावर की तरफ बढ़ने लगता है, जो देखकर ये ओल्ड मैन भी उसे रोकना चाहता था और वो तेजी से उसकी तरफ जाता है, पर तब तक देर हो चुकी थी। और स्वॉर्ड एनर्जी जैसे ही टावर से टकराती है तो उस टावर पे बहुत बड़े बड़े क्रैक्स बन जाते हैं। हालांकि वो कोलैप्स नहीं करता, लेकिन इसके अंदर जो घोस्टली फिगर मौजूद था वो कहने लगता है कि वाकई में ये जिस भी इंसान की स्वॉर्ड एनर्जी है ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, और मुझे पूरा यकीन है कि ये अपने प्राइम टाइम में मुझसे भी ज्यादा पावरफुल रहा होगा। इसी दौरान हम देखते हैं कि इस घोस्टली फिगर को आता है गुस्सा, और एक ब्लैक कलर की स्मोक ब्लैक टावर से बाहर आती है और सीधा इस ओल्ड मैन की बॉडी में एंटर हो जाती है, जिस वजह से अब ये ओल्ड मैन भी 30 फुट लंबा जायंट बन चुका था और तेजी से वांग लिन की तरफ बढ़ता है और कहता है कि मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला, तेरी वजह से मेरा ये ब्लैक टावर कोलैप्स होते होते बचा है। अब यहाँ पे वांग लिन समझ चुका था कि भले ही सेलेस्टियल एक्सेशन फ्रूट की वजह से उसकी जान बच पाई है, लेकिन आज इसी की वजह से वो यहाँ पर मौत के कगार तक आ चुका है। इसी वजह से वांग लिन बिना कुछ सोचे समझे इमीडिएटली अपने पास से उन रेड ब्लड सोल पिल्स को बाहर निकालता है और फिर अपने डिवाइन सेंसेस को अपने बैग ऑफ होल्डिंग में भेजता है, जहाँ पे वो सीधा याओ ज़िगज़िऊ के पास जाता है और उससे कहने लगता है कि बताओ आखिर मैं इन रेड ब्लड सोल पिल्स को कैसे यूज करूं। जिस पर याओ ज़िगज़िऊ बताती है कि पहले मेरे रिस्ट्रिक्शंस को हटाओ। यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन का ये एक्सप्रेशन देखकर वो भी डर जाती है, और जैसे ही वांग लिन उन रिस्ट्रिक्शंस को हटाता है तो यहाँ पर याओ ज़िगज़िऊ वांग लिन से बार्गेनिंग करने का सोचती है, लेकिन वांग लिन उसे साफ चेतावनी देते हुए कहता है कि अगर तुमने मुझे अभी के अभी नहीं बताया कि इन्हें कैसे यूज करना है तो मैं मरने से पहले इस बैग ऑफ होल्डिंग को भी क्रश कर दूंगा, जिस वजह से ये भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा और तुम हमेशा हमेशा के लिए इस वॉइड में फंस के रह जाओगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वांग लिन अपने डिवाइन सेंसेस के थ्रू जब इससे बात कर रहा था तो वही बाहर वांग लिन अपने बैग ऑफ होल्डिंग में से उस जायंट से एक्स को बाहर निकाल के इस जायंट से फिगर की तरफ थ्रो कर देता है और इसे एक्सप्लोड करा देता है। इसी दौरान याओ ज़िगज़िऊ वांग लिन को मेथड बता देती है और फिर वांग लिन इमीडिएटली रेड ब्लड सोल पिल को क्रश करता है, जिस वजह से उसके अंदर से एक ब्लू कलर का लिक्विड बाहर आता है और फिर वांग लिन अपने फिंगर से ब्लड निकालकर उसे इसके साथ फ्यूज करता है, जिसके बाद वांग लिन तेजी से अब पलटता है उस ओल्ड मैन की तरफ, यानी कि उस जायंट से फिगर की तरफ, और हम देखते हैं कि वांग लिन के बॉडी से भाई फ्लेम निकलने लगते हैं, जिसे देखते साथ ही ये जो ओल्ड मैन था ये भी डर के मारे कांपना शुरू कर देता है। हम देखते हैं कि वांग लिन की आंखों में भी फुल किलिंग इंटेंट नजर आता है, क्योंकि वांग लिन ने अब वापस से सेलेस्टियल एक्सेशन फ्रूट की पावर जिसे कि इसने अपनी बॉडी में सप्रेस करके रखा था, वांग लिन ने मन बना लिया था कि उसे तो आज यहाँ पे वो यूज करके रहेगा, और जिस वजह से वांग लिन का वो पागलपन वापस से आ जाता है और वो फुल किलिंग इंटेंट के साथ इस ओल्ड मैन की तरफ बढ़ता है। यहाँ पर ये ओल्ड मैन उल्टे पैर भागते हुए कहने लगता है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम आखिर खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कैसे कर सकते हो। एक एक्सटेंडर लेवल का सेल्फ डिस्ट्रक्ट बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। इसी दौरान वांग लिन ने उस सेलेस्टियल लिक्विड जो कि उसने सेलेस्टियल केव से पाया था उसकी 4 बूंदे भी यूज करता है, जिस वजह से वांग लिन के अंदर जो सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी थी जो इस वक्त बर्न हो रही थी उसकी तादाद और ज्यादा बढ़ जाती है, और तभी वांग लिन किसी मीटियोर की तरह तेजी से जाता है और उस ओल्ड मैन से
टकरा जाता है और वांग लिन यहाँ पे कहता है एक्सप्लोड, जिससे उसकी बॉडी और उसकी ओरिजिन सोल दोनों ही यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दी और यहाँ पे इतना बड़ा एक्सप्लोजन देखने को मिलता है, जिससे हम देखते हैं कि इस ओल्ड मैन का आर्मर 3 सेकंड में ही डिस्ट्रॉय हो जाता है और इसकी बॉडी कोलैप्स कर जाती है। और अपने सेल्फ डिस्ट्रैक्ट के अंतिम समय में वांग लिन ने अपना एक पंच सीधा उस ब्लैक टावर की तरफ ही थ्रो कर दिया था, जिसमें वांग लिन की ओरिजिन सोल की पावर, एंशिएंट गॉड की विल और उसके बॉडी के अंदर बची कुची सारी ताकत उसने इस पंच में लगा दिया था। और यहाँ पर ये जो पंच जैसे ही उस ब्लैक टावर से टकराता है तो हम देखते हैं कि वो टावर सेकंड्स में धराशायी हो जाता है। साथ ही यहाँ पर उस टावर के अंदर से एक आर्मर की बची कुची चीजें बाहर आती है और हवा में फ्लोट होने लगती है। साथ ही हम उस टावर के नीचे एक बंदे को देखते हैं जिसके लंबे बाल थे और वो वहाँ पर लोटस पोजीशन में बैठा था। जिसके बाद ये बंदा अपनी आंखें खोलता है और कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे टावर को कोलैप्स करने की, अगर तुम उस बंदे से बिलोंग भी करते हो ना तो भी मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। यहाँ पर हमें बताया जाता है कि असल में ये जो ब्लैक टावर है ये किसी डिवाइन सेंस की तरह काम करता था इस बंदे के लिए, जिस वजह से वो पूरे के पूरे डीमन कंट्री में अपने डिवाइन सेंसेस को भी फैला पाता था। साथ ही डेविलिश एनर्जी भी उसे इस टावर से मिलती थी। बेसिकली इसके लिए ये एक बहुत ही पावरफुल टूल था कि तभी सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ से 400-500 किलोमीटर दूर पे हवा में से हम ब्लू कलर के उस ब्लड ड्रॉप को गिरता हुआ देखते हैं। और जैसे ही ये ड्रॉप यहाँ पे अपीयर होता है तो वो यहाँ से दूर जाने लगता है और कुछ ही देर में ये जो ब्लू कलर का ब्लड था ये वांग लिन का फिगर ले लेता है, जिसके बाद वांग लिन सीधा स्काई डीमन कंट्री के कैपिटल की तरफ रवाना हो जाता है। साथ ही इस रेड ब्लड सोल पिल की हमें खासियत भी बताई जाती है कि जब कोई इसे कंज्यूम करता है और इसे यूज करता है तो मरने वाले के पास जो भी चीजें उससे लिंक्ड होगी तो उसके मर्ज होते साथ ही वॉइड से वो सारी चीजें जो कि उससे लिंक्ड थी वो भी वहाँ पे अपीयर हो जाएगी, क्योंकि उसके मरने के बाद वो सारे आइटम वॉइड में स्टोर हो जाते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि वांग लिन अपना जी जान लगा देता है कि बस वो कैसे भी करके स्काई डीमन कंट्री के कैपिटल में पहुंच जाए और ताकि यहाँ पर जाकर वांग लिन उस एंशिएंट डीमन से हेल्प ले पाए। हालांकि वांग लिन ने 10 साल पहले उस एंशिएंट डीमन से कुछ डील्स किए थे, लेकिन वांग लिन एक्सटर्नल लेवल पे ब्रेक थ्रू करने में इतना ज्यादा खो चुका था कि वो बहुत ज्यादा लेट हो गया। लेकिन वांग लिन अपने मन में कहता है कि मुझे उम्मीद है कि एंशिएंट डीमन अपनी बात से नहीं मुकरेगा और मेरी मदद जरूर करेगा। और वांग लिन एक के बाद एक टेलीपोर्टेशन का यूज करके उस आखिरी टेलीपोर्टेशन के पास भी पहुंच जाता है। और जैसे ही बस वांग लिन उस टेलीपोर्टेशन को एक्टिव करने वाला था कि तभी वॉइड में से एक जायंट सा फिगर बाहर आता है जो कि दिखने में स्वॉर्ड सेंट लिंग त्यानु जैसा लग रहा था, लेकिन इसकी ऑरा बहुत ही ज्यादा डिफरेंट थी। और वो वांग लिन से कहता है कि तुम मुझसे बच के कहाँ भाग रहे हो। यहाँ पर वांग लिन भी इस फिगर को देखकर हैरान हो जाता है और फिर कहने लगता है कि ये तो लिंग त्यानु है। अब यहाँ पे लिंग त्यानु का नाम सुनकर जायंट सा फिगर भी कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन तभी वो यहाँ पर वांग लिन पर अटैक करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। वांग लिन इमीडिएटली यहाँ से टेलीपोर्ट होकर एक दूसरी जगह पहुंच जाता है जो कि यहाँ से 50 किलोमीटर दूर था। और यहाँ पे आते साथ ही वांग लिन अपने मन में सोचता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, लिंग त्यानु यहाँ पे कैसे आ सकता है। और तभी हम देखते हैं कि वॉइड में से वो जायंट सा फिगर वापस से निकलता है और कहता है कि आखिर तुम मुझसे भाग क्यों नहीं रहे। जिसपे वांग लिन कहता है कि बताओ आखिर लिंग त्यानु तुम्हारा क्या लगता है। अब यहाँ पर वांग लिन पर जब ये बंदा अटैक करने वाला था तो उसके सवाल को सुनकर वो भी कंफ्यूज हो जाता है और अपना हाथ रोक लेता है और वो कहने लगता है कि लिंग त्यानु, ऐसा लग रहा है कि मैंने ये नाम कहीं सुना है। जिस पर वांग लिन कहता है कि हाँ, मैं दालुआ स्वॉर्ड सेक्ट का स्वॉर्ड सेंट लिंग त्यानु के बारे में बात कर रहा हूँ। ये सुनते साथ ही ये जो जायंट सा फिगर होता है ये वांग लिन की तरफ और भी ज्यादा कंफ्यूज होकर देखता है, लेकिन इससे पहले कि ये कुछ कर पाता तभी हम देखते हैं कि एक डेविलिश सी एनर्जी आकर सीधा उसके फोरहेड पर अपने फ्लेम से कुछ मार्क बनाने लगती है, जिस वजह से इसकी सारी कंफ्यूजन वहीं पे जल के राख हो जाती है। और अब ये जायंट सा फिगर जैसे ही अपने स्वॉर्ड से वांग लिन पर अटैक करता है, वांग लिन यहाँ पर बहुत जोर से चिल्लाता है और कहता है एंशिएंट डीमन बाहर आओ। जिस वजह से हम देखते हैं कि एक पावरफुल एनर्जी सीधा स्काई डीमन सिटी से बाहर निकलती है और सीधा वांग लिन की तरफ बढ़ती है और इमीडिएटली वो वांग लिन के सामने पहुंच जाती है। और तभी वांग लिन के कानों में एक आवाज आती है और वो आवाज उससे कहती है कि तुम 10 साल लेट हो। सो होमीज, इस वीडियो का लाइक एम रखते हैं 3K लाइक्स और 500 कमेंट्स, और इसे तुम जितनी जल्दी पूरा कर दोगे नेक्स्ट वीडियो तुम्हें उतनी ही जल्दी देखने को मिल जाएगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।